दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं अभी टाइप्स ऑफ बेल्स जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में या जनरल हम यूज़ करते हैं। बेल क्या है और कितनी तरह की बेल्स होती हैं, जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बेल क्या है। बेल का मतलब है टेम्परेरी रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन। जब तक ट्रायल चलेगा, ट्रायल जनरली जो देखा जाता है कई सही साल लग जाते हैं, 2 साल 3 साल। तो अगर उस एक्यूज्ड पर्सन को अगर हम जेल में रखते हैं तो कोई अगर पर्पस सॉल्व हो रहा है तो जेल में रखा जाएगा। मीन्स इन्वेस्टिगेशन में कहीं पे इसकी रिक्वायरमेंट है या किसी भी तरह की उसकी कोई भी हिंड्रेंस है अगर, तो उसको जेल में रखा जाएगा। अदरवाइज उसको बेल पे रिलीज कर देते हैं। और बेल पे रिलीज करने का मतलब है कि वो टेम्परेरी रिलीज किया जाएगा और जब भी उसकी अपियरेंस कोर्ट में चाहिए वो अपियर होगा। तो बेल में क्या होता है कि कुछ सम के अगेंस्ट, कुछ मनी के अगेंस्ट वो डिपॉजिट करता है मनी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गारंटी। और वो गारंटी क्या होती है कि वो एक्यूज जो है कोर्ट में अपीयर होगा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट। तो कोर्ट जो होती है वो एक तरह से मॉनेटरी उसमें नहीं बोलती कि आप पैसा ही जमा करवाओ, वो भी कर सकते हैं, बट जनरली कोर्ट क्या बोलती है कि अपना पर्सनल बॉन्ड या कोई श्योरिटी बॉन्ड आप फर्निश कर दीजिए और आपको हम बेल दे देंगे। ठीक है, श्योरिटी बॉन्ड मीन्स आप किसी की गारंटी दिलवा दीजिए और वो आप किसी भी नॉन पर्सन जो भी उसका एक्यूज्ड का नॉन होगा वो आके जो है श्योरिटी बॉन्ड फर्निश कर देता है अलोंग विद हिज डिटेल्स और कोर्ट उसको एक्सेप्ट करके उस एक्यूज्ड को बेल दे देती है। पर्सनल बॉन्ड का मतलब है कि वो अपनी ही गारंटी, एक तरह से अपना बॉन्ड भर के दे रहा है कि जब भी कोर्ट बुलाएगी वो आएगा, अपनी ही गारंटी दे रहा है एक तरह से। तो बेल का मेन मतलब क्या हुआ, टेम्परेरी रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन। अब जो नॉर्मल हम यूज करते हैं बेल कई तरह की होती है। सबसे पहले बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस, फिर बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, एंटीसिपेटरी बेल, प्री अरेस्ट बेल, ब्लैंकेट बेल, रेगुलर बेल, इंटरिम बेल एंड ट्रांजिट बेल। तो कुछ जो नाम हम नॉर्मल डे टू डे हमारी लाइफ में न्यूज़ पढ़ते हुए, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स पे या वैसे भी लीगल लैंग्वेज में हम बात करें तो इस तरह की बेल्स की हम बात करते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस जो है सेक्शन 436 है सीआरपीसी में, वो बेलेबल ऑफेंसेस से डील करता है और इसमें एज अ मैटर ऑफ राइट एक्यूज जो है बेल ले सकता है। या तो कोर्ट में ले सकता है या पुलिस ऑफिसर से पुलिस स्टेशन में भी वो बेल ले सकता है एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 436 सीआरपीसी में। तो ये जो होते हैं प्राइवेट टाइप के ऑफेंसेस होते हैं, लेस सीरियस होते हैं। तो इन केसेस में बेलेबल ऑफेंसेस की लिस्ट जो है उनमें बेल जो है एक्यूज्ड को बहुत इजीली मिल जाती है या तो पुलिस के या कोर्ट में। उसके बाद आता है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। वो ऑफेंसेस जिसकी सिवियरिटी थोड़ी ज़्यादा है, सीरियस है ज़्यादा है, ठीक है, जिसमें सजा के प्रोविजन भी ज़्यादा होते हैं, वो जो होते हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। और ये सीआरपीसी में 437 सेक्शन जो है ये इससे डील करता है। तो सेक्शन 437 क्या बोलता है कि कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, मीन्स वो कोर्ट जो ना तो हाई कोर्ट हो ना ही कोर्ट ऑफ सेशन हो, जैसे मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, उस कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है बेल लेने के लिए इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अब इस केस में मैटर ऑफ राइट नहीं है, इस केस में कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि वो कोर्ट जो एक्यूज है उसको बेल दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, अंडर द कंडीशंस मेंशन्ड इन 437 सेक्शन। तो उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग कोर्ट को लगता है कि बेल दे देनी चाहिए तो मिल जाएगी, अगर नहीं लगता तो नहीं मिलेगी। यहाँ पर कोई राइट नहीं है जैसे कि बेलेबल ऑफेंसेस में होता है। तो ये था बेल अंडर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अब एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है। बहुत बार हम सुनते हैं कि केस रजिस्टर हुआ और उस एक्यूज ने वहां पर जाके हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल ले ली। एंटीसिपेटरी जैसे एक इंग्लिश वर्ड है, इन एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट। एंटीसिपेटरी बेल जो होती है वो एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट होती है और बिफोर अरेस्ट इस बेल को लिया जा सकता है। तो ये जो होती है बिफोर एन अरेस्ट होती है, एंटीसिपेशन में होती है कि हाँ उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के अंडर। और ये जो सेक्शन है, जो सीआरपीसी का सेक्शन इससे डील करता है एंटीसिपेटरी बेल से, वो है सेक्शन 438। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सेक्शन 438 में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि एंटीसिपेटरी बेल, कोई वर्ड एज सच एंटीसिपेटरी बेल मेंशन नहीं है। उसमें सिर्फ ये बोला है कि अगर किसी पर्सन को एप्रीहेंशन है अरेस्ट होने का तो वो कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट को जाके अप्रोच कर सकता है फॉर अरेस्ट, फॉर बेल। ठीक है, तो सेशन कोर्ट के पास भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट के पास भी, मजिस्ट्रेट के पास नहीं जा सकते इस बेल को लेने के लिए। तो ये जो बेल है ये तभी होगी जब तक बंदा जो पर्सन है वो एक्यूज जो है अरेस्ट ना हुआ हो। अगर वो अरेस्ट हो गया तो फिर एंटीसिपेटरी बेल नहीं होती। ठीक है, अब इसी की तरह के एंटीसिपेटरी बेल की तरह ही
दो बेल्स के नाम और जनरली सुनने में आते हैं, प्री अरेस्ट बेल और ब्लैंकेट बेल। ये मोस्टली एक नॉमेनक्लेचर है, ऑल्दो ये एक ही बात है, प्री अरेस्ट बेल भी बोल देते हैं, ब्लैंकेट बेल भी बोल देते हैं, ये भी एंटिसिपेटरी बेल ही होती है। सेम सेक्शन इसे डील करता है, सेम प्रोविजन है, बट नाम इसका अलग दिया हुआ है, ठीक है। और जनरली जो हमने देखा है, एज ए लॉयर मैंने देखा है इंडियन कोर्ट्स में, कि जो बेल हम बोलते हैं एफआईआर रजिस्टर होने से पहले, दोबारा, एफआईआर रजिस्टर होने से पहले जो बेल हम अप्लाई करते हैं उनको जनरली बोल देते हैं प्री अरेस्ट बेल और ब्लैंकेट बेल। और जो एफआईआर होने के बाद होती है उसको टर्म दे दी जाती है एंटिसिपेटरी बेल। जबकि होता यही एक ही चीज है, तीनों बेल्स एक ही है, एंटिसिपेटरी बेल भी, प्री अरेस्ट बेल भी और ब्लैंकेट बेल भी। एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, before registration of FIR, it is known as pre-arrest or blanket bail. After registration of FIR, anticipatory bail है। Provisions क्लियर है 438 में कि जिसको भी एप्रीहेंशन हो अरेस्ट का, कहीं पर यह मेंशन नहीं है कि एफआईआर हो चुकी है नहीं हो चुकी है, जिसको एप्रीहेंशन हो द पर्सन कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट फॉर प्री अरेस्ट बेल। तो ये प्रोविजन है प्री अरेस्ट बेल, ब्लैंकेट बेल और एंटिसिपेटरी बेल के रिगार्डिंग। इसके बाद होता है रेगुलर बेल। अब मान लो कोई एफआईआर किसी पर्सन के अगेंस्ट लॉन्च हो जाती है, अब या तो वो एंटिसिपेटरी बेल ले या फिर पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। अब मान लीजिए पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, अब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो अब वो पुलिस की कस्टडी में है, ठीक है। और कस्टडी में होने के बाद अब उसको जेल हो गई है, मान लो उसको जेल में भेज दिया गया है फॉर फर्दर टाइम के लिए। तो उस केस में वो जो बेल लेगा उसको बोला जाएगा रेगुलर बेल। तो अरेस्ट होने के बाद जो बेल ली जाती है उसको बोला जाता है रेगुलर बेल, जब उस एक्यूज्ड को जेल भेज दिया जाए अरेस्ट होने के बाद। तो इसके रिगार्डिंग सेक्शन 437 है और 439 है। 437 में मजिस्ट्रेट को अप्रोच किया जाता है कि वो बेल दे दे। अगर मजिस्ट्रेट बेल नहीं देता है तो 439 में सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच किया जाता है फॉर रेगुलर बेल। तो जब कस्टडी में होगा पर्सन रेगुलर बेल है, जब तक कस्टडी में नहीं आया है, पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है, तब तक वो एंटिसिपेटरी बेल बोला जाता है। तो रेगुलर बेल में जो है अगर बेल मिल जाती है तो उसको जेल से एक तरह से रिहा कर दिया जाता है। तो वो जो बेल है अभी मैंने बताया 437 में मजिस्ट्रेट के पास लाई करती है, मजिस्ट्रेट नहीं मानता है तो 439 में वो सेशन कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास लाई करती है। सपोज हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट भी नहीं देते तो अगेन फिर से बेल वो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, डिपेंडिंग ऑन द जो भी उसने ऑफेंस किया है या जो भी उसके अगेंस्ट एलिगेशंस हैं उनको देखते हुए फिर से 10 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर से बेल अप्लाई की जा सकती है। देर इज नो लिमिटेशन कि कितनी बार बेल आप अप्लाई कर सकते हो, खासकर इन केस ऑफ रेगुलर बेल, क्योंकि डेली बेसिस पे नया कॉज ऑफ एक्शन होगा और हर रोज जो है वो पर्सन जो है फिर से एक नई बेल एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ये मैंने डिस्कस किया आपके साथ रेगुलर बेल। अब बहुत बार एक टर्म आती है इंटरिम बेल। ये इंटरिम क्या होता है? बेल तो हम समझते हैं, इंटरिम मतलब ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द एप्लीकेशन। जैसे मान लीजिए एक पर्सन ने एंटीसिपेटरी बेल जो है कोर्ट ऑफ सेशन में अप्लाई कर दी, उसने बोला कि मुझे एप्रीहेंशन है, मेरे अगेंस्ट कोई केस लॉन्च हो गया है और मुझे आप बेल दे दीजिए क्योंकि मुझे इसमें फॉल्स इम्प्लीकेशन का डाउट है, पुलिस ने मुझे गलत तरीके से इसमें इन्वॉल्व कर दिया है या मेरे अगेंस्ट जो एलिगेशन है गलत है। और कोर्ट को भी लगता है कि हाँ जो एक्यूज बोल रहा है कि सही बोल रहा है। और तो उस केस में क्या होता है, अगर कोर्ट को लगता है कि इस पर्सन का कुछ इसमें लेना देना नहीं है केस में या इसको बेल मिलनी चाहिए, तो उसमें सुनवाई वो करते हैं कोर्ट में। जनरली किसी पुलिस ऑफिसर को भी बुलाया जाता है, कोई रिकॉर्ड भी समन किया जाता है, तो उसमें कई बार कुछ टाइम लग जाता है, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, कुछ भी इस टाइप का टाइम लग जाता है। या फिर हो सकता है जिसने लॉन्च करवाई है एफआईआर, कोई कंप्लेनेंट रहा होगा, उसको बुलाना होता है कोर्ट में नोटिस के द्वारा, तो उसके लिए भी कुछ टाइम चाहिए होता है। तो उस पीरियड में जो भी वो 10 दिन, 20 दिन की सुनवाई दोबारा जब होती है तो उन 10-20 दिनों के लिए कोर्ट जो है उस एक्यूज्ड को प्रोटेक्ट कर देती है बाय वे ऑफ गिविंग इंटरिम बेल, कि जब तक ये बेल एप्लीकेशन आपकी डिसाइड नहीं हो जाती फाइनली, तब तक के लिए हम आपको एक तरह से इंटरिम बेल देते हैं कि आपको तब तक पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, ठीक है। और अगर अरेस्ट करती है तो आपको बेल मिल जाएगी, मीन्स आपको कस्टडी में नहीं जाना पड़ेगा। तो उन सब कंडीशंस के बेसिस पे जो कोर्ट है उनको अरेस्ट जो इंटरिम बेल है दे दी जाती है। ये इंटरिम बेल एक्सटेंड भी हो सकती है और अगर एक्यूज्ड कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दी हैं, कोई कंडीशंस लगाई हैं, उनको ओबे नहीं करता तो ये इंटरिम बेल इवन कैंसिल भी हो सकती है।
तो इंटरिम बेल जो है एक टेम्परेरी बेल है, जब तक कि एक बेल एप्लीकेशन फाइनली डिसाइड ना हो जाए, उस ड्यूरेशन में जो बेल मिलती है उसको हम इंटरिम बेल बोलते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी देर इज नो सच प्रोविजन फॉर इंटरिम बेल। कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट जो भी उसको किसी भी तरह से उसको मॉडिफाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट उसमें किया जा सकता है। तो ये इंटरिम बेल है। एक और टर्म आती है, ज़्यादातर ये सेलिब्रिटीज़ के या थोड़े से फेमस पर्सनालिटीज जैसे होती है उनके केसेस में ज़्यादातर सुनने में आती है ट्रांजिट बेल। नाम से ही पता लग रहा है। इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है। सपोज आप बॉम्बे में रहते हो और आपके अगेंस्ट एक एफआईआर हो जाती है किसी दूसरी जगह पे, दूसरी स्टेट में। मान लो राजस्थान में आपके अगेंस्ट एफआईआर होगी। अब राजस्थान जो है आपके लिए बिल्कुल एक नई जगह है। आपको कोई वहां जानता नहीं, आपको कोई लॉयर नहीं जानता, आपको पता नहीं है कौन से पुलिस स्टेशन में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर एफआईआर हुई है। बस आपको एक पुलिस ऑफिसर का फोन आता है कि आपके अगेंस्ट ऐसे ऐसे एफआईआर हो गई है और आप हमारे पास यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आइए। अब उस पर्सन को होता है खतरा कि वहां पर मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए जाऊंगा, अननोन प्लेस है, पता नहीं क्या एलिगेशन है, क्या कुछ है, वहां पर जाके मुझे वो अरेस्ट कर सकते हैं। तो वो क्या कर सकता है, बॉम्बे कोर्ट में ही, बॉम्बे जहां पर वो रहता है, लोकल जो सेशन कोर्ट है या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है कि मुझे ट्रांजिट बेल दे दी जाए, सो दैट मेरे पास कुछ टाइम हो, मैं अपने रिसोर्सेज जो है इकट्ठे करके वहां राजस्थान जाऊंगा और वहां की कोर्ट में फिर मैं अप्लाई करूंगा फॉर फर्दर बेल ऐप, जो भी मेरे को एज पर लॉ बेल मिल सकती है। तो बॉम्बे कोर्ट को अगर ठीक लगता है तो वो उसको एक ट्रांजिट बेल दे देते हैं, मान लो 2 हफ्ते की, 3 हफ्ते की, कि आप वहाँ राजस्थान में जाइए और अप्रोप्रिएट जो भी कोर्ट है या पुलिस स्टेशन है वहाँ जाइए और अपने आप को सरेंडर करके वहाँ पर बेल लीजिए। तब तक के लिए आपको 2 या 3 हफ्ते के लिए, जब तक वो ट्रांजिट बेल का टाइम पीरियड रहेगा, तब तक के लिए आपको पुलिस यहाँ पर अरेस्ट नहीं करेगी। तो ये ट्रांजिट बेल का मतलब है। तो पहले सेशन कोर्ट में जाया जाता है नॉर्मली, सेशन कोर्ट अगर डिसमिस कर दे एप्लीकेशन तो हाई कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है। तो ट्रांजिट बेल एक तरह से एक इंटरिम बेल ही है, बट ट्रांजिशन के लिए है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए टाइम दिया जाता है, सो दैट वो पर्सन वहां पर जाके अपना जो भी वर्जन है वहां की जो लोकल कोर्ट है वहां पर वो बता सके, और उसके बाद वही कोर्ट जो है लोकल कोर्ट आगे डिसाइड करेगी कि कैसे उसको बेल देनी है, फर्दर नहीं देनी है, जो भी प्रोसीडिंग एज पर लॉ होगी ये चीज़ होगी। तो दोस्तों ये जो चीज़ें मैंने अभी डिस्कस की है काफ़ी नॉर्मल, हमारी लाइफ में भी काफ़ी काम आती है। अगर आप लीगल प्रोफेशन से जुड़े हो तो बहुत ही ज़्यादा काम आएगी आपको, और अगर आप कहीं इस तरह के केसेस फेस कर रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, तो भी आपको काफ़ी इसमें अवेयरनेस मिलेगी। तो इससे रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी या कोई भी आपका फीडबैक, कुछ आप शेयर करना चाहो तो ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।